न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ईरान के अंदर फूट पड़ गई है। कुछ लोग हसन रूहानी के साथ हैं और कुछ लोग ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं जिनका नाम बगैर है उनके साथ हो गए हैं और कुछ लोग ईरान की पासदाराने इनकलाब के साथ हो गए हैं। ईरान की पासदाराने इनकलाब के अंदर भी फूट पड़ गई है और इस फूट को लेकर कुछ ईरानी पासदाराने इनकलाब के फौजी जो हैं वो हसन रूहानी के साथ हैं और कुछ उनके खिलाफ हैं। तो मामला कुछ बहुत अजीबो गरीब हो गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील होने वाली थी, न्यूक्लियर डील। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हेड जो थे जिसका नाम राफेल ग्रोसी था वो ईरान के अंदर आते हैं और ईरान को ये कहते हैं कि आप अपनी न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कीजिए, हम आपको 3 माह का और टाइम देते हैं। और हसन रूहानी ने खुशी खुशी ये डील मुकम्मल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम 3 माह का आपके साथ टाइम फ्रेम बनाते हैं, इसके दौरान हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो तरसील है या उसकी जो भी हम बनावट कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं वो बंद कर देंगे। ये मामला जैसे ही सामने आया तो ईरान के अंदर फूट पड़ गई, लोग सड़कों पर आ गए हैं और कुछ लोग हसन रूहानी के साथ चले गए हैं। मामला डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर सोमालिया तक ईरान की ही बातें हो रही हैं कि इनका न्यूक्लियर मिसाइल का क्राइसिस जो है वो कब ठीक होगा। तो जो बाइडेन जैसे ही सरकार में आते हैं, अपना ऑफिस संभालते ही उन्होंने ईरान को बड़ी नरमी दिखाई और कहा कि आप हमारे साथ बातचीत करें, हम मामला तय कर लेते हैं। तो मामला इस कदर आगे बढ़े कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो हेड ऑफ कमीशन है वो ईरान के अंदर आते हैं। उस हेड का नाम है राफेल ग्रोसी। वो ईरान के अंदर 2 दिन का विजिट करते हैं और विजिट करके अपनी टीम के हमरा मुआयना करते हैं कि आया ईरान ने कुछ बनाया भी है तो नहीं। तो ईरान ने बहुत कुछ बनाया था अपने एटॉमिक प्लांट के अंदर। ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बिल्कुल करीब थे और 75 तक यानी 75% इन्होंने न्यूक्लियर इनरिचमेंट की हुई थी और 20% अमेरिका कह रहा था कि अमेरिका को पता चला है कि ईरान ने 20% न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम को इनरिच किया हुआ है। बहरहाल मामला ये हुआ कि अमेरिका से ये जो राफेल ग्रोसी है ये मुकम्मल तौर पर डिटेल और प्लान के साथ आया था। जो बाइडेन ने इसको समझाकर भेजा था कि ईरान के साथ किसी ना किसी तरीके से डील करने की कोशिश करो। तो ईरान के साथ डील हो गई। जैसे ही डील होती है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी वाले ईरान को 3 माह का टाइम देते हैं कि ये 3 माह का टाइम है, इस दौरान हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करो और आपके साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और साथ ही इजराइल के साथ भी ईरान के साथ जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ये मामला सामने आए तो ईरान के जो पासदाराने इनकलाब के कुछ आला कमांडर जिसमें अली बगैरी भी शामिल है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमारे मोहसिन फखरीजादा को कत्ल कर दिया, इसके अलावा हमारे कासिम सुलेमानी को मारने वाला अमेरिका है, तो हम क्यों कर अमेरिका के पीछे जाएं। जिस तरह ईरान चल रहा है ठीक वैसे ही चलना चाहिए। और पासदाराने इनकलाब अली बगैरी का ये कहना था कि हम अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करेंगे और हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। अब हसन रूहानी ने डील तो कर ली है लेकिन ईरान के पासदाराने इनकलाब के और कमांडर इस्माइल काइनी ये कहते हैं कि हम जो है वो ईरान के जो प्रेसिडेंट हसन रूहानी है उन्होंने जो डील की है उसके साथ है। इसका मतलब ये है कि हसन रूहानी के इस काम की वजह से पासदाराने इनकलाब में फूट पड़ गई है। दूसरे नंबर पर लोग सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज करना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं कि हसन रूहानी को घर बेचकर ही छोड़ेंगे। तीसरे नंबर पर ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये कहा है कि हसन रूहानी क्यों कर मामला खुद सेटल कर रहे हैं, मामला पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए थे और फिर पार्लियामेंट डिसाइड करती क्या आया अमेरिका के साथ डील करनी है या नहीं। तो बहरहाल पार्लियामेंट के आला हुकाम ने जो पार्लियामेंट के मेंबर है उन्होंने कहा है कि हम हसन रूहानी के खिलाफ कोर्ट के अंदर जाएंगे और मामला कोर्ट के अंदर सेटल करेंगे।